एप्लीकेशन और डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा। आज डे 10 है। आज का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेट मेजर भी आपने करना था, बट मैं रेट मेजर के कुछ करके नहीं दे रहा। छोटा सा टॉपिक है, अपने आप ही हो जाएगा, ये आपका टाइम उसमें मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। एफ एक्स इंक्रीजिंग तब होता है इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स डिक्रीजिंग कब होता है जब हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0, नेगेटिव है ना। तो ये मैं एरो नीचे वाले को डिक्रीजिंग के लिए शो करूंगा, ऊपर वाले को इंक्रीजिंग के लिए शो करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सारा इसी तरह से है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच, आपको इंटरवल्स निकालना है when in which the following function are increasing और decreasing। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहां से अलजेब्रिक फंक्शन। फंक्शन है हमारा 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5, है ना। तो सबसे पहले इसका हमने एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स सिंपल सा था, 2x क्यूब का 6x स्क्वायर हो गया माइनस 24x प्लस 18। अब इसको क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमारा होगा। और अगर क्यूबिक है तो हमें क्यूबिक को फैक्टराइज ईटन ट्रायल से करना पड़ेगा। तो ये हमारा फैक्टराइज, पहले 6 कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 1 से हमने इसको स्प्लिट किया, माइनस 3 माइनस x, और ये फैक्टर बन गया हमारा x प्लस 3 और x माइनस 1, है ना। तो अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसको 0 रख करके जितने भी फैक्टर्स होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होगा, अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होगा। तो सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x माइनस 3 को अगर आपने 0 पुट करा तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। और x माइनस 1 को अगर आपने 0 पुट करा तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 1। तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में जो होता है 3 पॉइंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट, है ना, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकलता है, ये जो आपने निकाला ये सारे स्टेशनरी पॉइंट परे कहलाते हैं। अब इसमें 2 तरह के पॉइंट्स आपका निकल के आता है, एक क्रिटिकल और दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी वैसी सी, आप आवाज सुन लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कहलाता है कि जहां पे हमारा फैक्टर का पूरा साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, जहां पे हमारा पॉइंट साइन चेंज नहीं होता, साइन डज नॉट चेंज नहीं होएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये 1 मार्कर में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो अब इसको हमने क्या करा, नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया। ये दोनों पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे हमने प्लेस कर दिया, 1 और 3। अब 1 से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो x की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो x की वैल्यू 1 से छोटी कोई भी ले ले, सपोज 0 ले लेते हैं। 0 को इस फैक्टर में आप रख करके देखो आराम से, x माइनस 3 x माइनस 1। जब 0 माइनस 3 करोगे तो ये फैक्टर आपका नेगेटिव बनेगा, और ये फैक्टर भी 0 माइनस 1 भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाना है, पॉजिटिव। तो यही मैंने लिखा है कि 2 फैक्टर है तो 2 नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव साइन देगा। अगर 3 फैक्टर होते हैं तो 3 पॉइंट्स हमारा 3 नेगेटिव साइन मिलकर के नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट को क्रॉस करने से तभी ये क्रिटिकल पॉइंट होता है कि साइन देखो यहां से आपका नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या बन जाता है, एक साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहेगा। कैसे, 1 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, 2। तो 2 यहां पे रखोगे तो ये आपका नेगेटिव देगा और ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बन जाता है, अल्टीमेटली नेगेटिव। और 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे बताने की जरूरत नहीं है आपकी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने यहां पे ध्यान से देना कि केस हमने बना लिया है एफ एक्स इंक्रीजिंग का। एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है।
एफ एक्स डिक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो हमने ये एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी फैक्टर फॉर्म में। अच्छा, सबसे पहले इसमें 6 क्या हो जाएगा हमारा, 0 के साथ मर्ज होकर के 0 हो गया, तो ये फैक्टर बच गया। अब इस फैक्टर के लिए कहां कहां ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या क्या चाहिए, फैक्टर पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव हमारा एक तो यहां था और एक यहां था। तो यहां वाले इंटरवल को हम माइनस इंफिनिटी से 1 लिखेंगे और यहां वाले को 3 से इंफिनिटी लिखेंगे। तो माइनस इंफिनिटी से 1 और दूसरा 1 से इंफिनिटी, बीच में क्या आ गया, जब एक से ज्यादा इंटरवल होता है तो बीच में हमने यूनियन लगा देना। सिमिलरली ये हमारा लेस देन था, तो लेस देन ये नेगेटिव कहां है, ऑब्वियसली 1 और 3 के बीच में, है ना। 1 और 3 के बीच में ये नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू 1 2 3, इसमें हमारा फैक्टर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये टेबल मैंने आपको बना के दे दिया है। तो टेबल में क्या क्या लिखना है हमने, पहले इंटरवल, है ना, पहला इंटरवल, दूसरा ये फैक्टर का साइन, दूसरा एफ डैश एक्स का साइन, फिर एफ एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो अब ये मत सोचना है कि सर जो फैक्टर होगा वही तो हमारा एफ डैश एक्स होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये फैक्टर और इस एफ डैश एक्स का साइन उल्टे हो जाते हैं। तो पहला इंटरवल हमारा माइनस इंफिनिटी से 1 था, जिसमें हमने साइन आपको पॉजिटिव शो करा था, एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव, एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग। दूसरे उसके बाद वाला हमारा 1 से 3 था, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा नेगेटिव है और ये अभी हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग। सिमिलरली 3 से इंफिनिटी में फैक्टर हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा इंक्रीजिंग। तो ये टेबल आपको प्रॉपर शो कर रहा है कि कहां कहां फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, कहां कहां डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्यूबिक से लिया है और इसके साइन भी मैंने उल्टे रखे ताकि आपको पता चल जाए कि फैक्टर और एफ डैश एक्स का साइन, इन दोनों का साइन क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो फंक्शन है हमारा माइनस एक्स के पावर 4/4 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। फटाफट से डिफ्रेंशिएट किया, 4 बार x4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब, है ना, और ये 4 और 4 क्या हो गया हमारा कैंसिल, बाकी x क्यूब का 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का 10x और ये 24। तो सबसे पहले ये हमारा फैक्टराइज करने के लिए, है ना, फैक्टराइज करने के लिए हमने इसका माइनस पहले कॉमन ले लिया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबके साइन क्या हो गए हमारे, उल्टे हो गए यहाँ पे। ध्यान से, ये साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो ये साइन यहाँ पे हमारा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया था। चलिए अब ये हमारा फैक्टराइज होने के लायक आ गया। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज होगा ये हीट एंड ट्रायल से। हीट एंड ट्रायल से पहले आपको 1 रखना होगा, देखना होगा 0 है या नहीं है, फिर -1, फिर 2, -2, फिर 3, और ये -3 से ये हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x + 3 इज अ फैक्टर। अब x + 3 से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 3x² - 10x + 24। तो अब आपका ये जो क्वोशंट आएगा वो ये आएगा x² - 6x + 8। तो ये और ये हमारा फैक्टर बन गया इसका। इसको आपने 8 को 8 × 1 4 × 2 से हमने इसको स्प्लिट किया और ये फैक्टर बन गया हमारा। माइनस साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका, ध्यान से। तो x + 3, x - 2 और x - 4, इसके 3 फैक्टर बन गए। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हमारा 3 आएगा, -3, 2 और 4, 0 रखने से। तो अब हमने तीनों को हमने नंबर लाइन पे प्लेस कर दिया, -3, 2, 4। जैसा कि मैंने बताया आपका 3 नेगेटिव से शुरू होगा तो एक पॉजिटिव हो गया, -3 से, माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से 2 में हमारा एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर 2 से 4 में हमारा क्या हो गया, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, है ना, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, नेगेटिव। फिर ये तीनों हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। ये इंटरवल बना दिया। अब बाकी सारा काम हमारा बहुत सिंपल है। एफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए हमने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिया, एफ एक्स डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स हमने लेस देन 0 लिया। अब ध्यान से देखें, एफ डैश एक्स तो हमारा माइनस साइन के साथ आएगा उलट के, है ना, माइनस साइन के साथ हमारा x + 3 x - 2 और यहां भी माइनस साइन के साथ। तो जब ये माइनस साइन हटेगा, ये ग्रेटर देन 0, तो जब माइनस साइन हटेगा तो इसका साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन का ग्रेटर देन 0। अब हमें देखना है कि ये फैक्टर नेगेटिव कहां कहां था।
तो ये फैक्टर नेगेटिव हमारा दो जगह था, एक यहाँ पे पहले पे और एक तीसरे पे। तो माइनस इंफिनिटी से -3 और 2 से 4 यही हमारा इसका इंटरवल है जब ये नेगेटिव हो रहा है। कौन? फैक्टर। तो फैक्टर नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हमारा इसने कंडीशन हमने क्या लिया था? इंक्रीजिंग का, क्योंकि f' हमने ग्रेटर देन 0 लिया है। अच्छा, यहां पे फैक्टर कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है? सर दो जगह पॉजिटिव हो रहा है, एक -3 से 2 और दूसरा 4 से इंफिनिटी। तो हमने ये सारे फैक्टर्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, टेबल के फॉर्म में दे दिया है। पहला इंटरवल -∞ से -3 चेक करें आप, फिर हमारा -3 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से इंफिनिटी। तो -3 से -∞ में ये फैक्टर हमारा नेगेटिव था, मैं इसी की बात कर रहा था। फैक्टर नेगेटिव था, लेकिन इस f' में क्या था? f' जो था हमारा माइनस ऑफ x+3, x-2 और x-4। तो ध्यान से देखें, ये फैक्टर जहां जहां नेगेटिव होगा, है ना, ये अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव साइन मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यही मैं बात कर रहा था, जहां भी ये फैक्टर नेगेटिव है यहाँ पे f' क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव, और उसके कारण हमने fx क्या है? इंक्रीजिंग लिया है। फिर ये वाला इंटरवल में हमारा -3 से -2 में फैक्टर पॉजिटिव था, लेकिन f' नेगेटिव, तो fx क्या हो गया? हमारा डिक्रीजिंग। 2 से 4 में हमारा फैक्टर नेगेटिव, f' पॉजिटिव, और यहां से हमारा 4 से इंफिनिटी में फैक्टर पॉजिटिव, f' नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जहां जहां फैक्टर नेगेटिव है वहां वहां f' पॉजिटिव हो जाता है। कब? जब बाहर एक साइन माइनस का। तो होप कि आपको ये क्यूबिक वाला और माइनस वाला समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है ना, एक्सरसाइज से। ये शायद मिसलेनियस का क्वेश्चन, हाँ मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। तो एक बार इसमें हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि एक नोट बना देता हूं मैं आपको पहले, कि कंफर्म पॉजिटिव टर्म्स, जो कंफर्म पॉजिटिव टर्म्स है, टू बी इग्नोर्ड while determining the sign। साइन को डिटरमाइन करते समय, डिटरमाइन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। कंसेप्ट लॉजिक क्या है कि अगर हमारे को पता है कि कोई एक पर्टिकुलर टर्म कंफर्म पॉजिटिव है, मतलब वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे x स्क्वायर क्या होता है? कभी भी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो वो अगर किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, किसी पॉजिटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए उसका कोई मैटर करता नहीं है, उसको हम लोग साइन डिटरमाइन करते समय क्या कर देंगे? हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब ये कंफर्म पॉजिटिव टर्म क्या क्या है वो भी मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूं। तो किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक फैक्टर है। ये हमारा किसका फैक्टर है? फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और तीसरा डोमेन ऑफ लॉग, लॉग के साथ जो भी वैल्यू लगी होगी हमें पता है कि वो कंफर्म पॉजिटिव टर्म है, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ नोट है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है और आगे भी यूज होता रहेगा जब जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब जब क्वेश्चन बनेगा इसका। तो क्वेश्चन हमारा f' बहुत सिंपल है इसका, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 1/x³ का -3/x⁴। अब इसको हमने क्या करा? 3 कॉमन लिया और एलसीएम लेंगे तो x² प्लस इंटू x4 क्या हो जाएगा? ये x⁻6, और ये बन गया हमारा 3 बाहर, x⁻6 को हमने x² का क्यूब बना दिया माइनस ये 1 का क्यूब अपॉन में x⁻4। देखिए, तो ये हमारा x⁻4 वाला जो टर्म है वो तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, इग्नोर हो जाएगा कंफर्म पॉजिटिव टर्म। बाकी अब इसमें हमारा क्या लगना?
चलिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर का क्यूब और -1 का क्यूब, तो इसमें हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 तो बाहर ही रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा मैं एक बार लिख दूं आपको, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये ए हमारा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर -1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर 1 और ए बी हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इसमें से जैसा कि मैंने बताया आपका एक्स का पावर 4 कंफर्म पॉजिटिव टर्म, और ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर जो अभी मैंने बात करी थी आपसे, ये भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो बच गया क्या हमारा, और 3 तो पॉजिटिव ही है, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1 को हमने फैक्टराइज कर दिया, एक्स प्लस 1 एक्स -1, दो क्रिटिकल पॉइंट आए हमारे 1 एंड -1, है ना। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हमारे को, तो -1 मैंने प्लेस कर दिया, 1 प्लेस कर दिया, और आपको ये दिख रहा होगा कि अब यहाँ पे हमने ज्यादा लिखा नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव टर्म हमारा इधर रहेगा, -1 से 1 में हमारा ये नेगेटिव, और ये 1 से इंफिनिटी में हमारा पॉजिटिव। तो एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग, एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स में बस यही एक फैक्टर रहा, एक्स प्लस 1 एक्स -1, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स -1 लेस देन 0। हमारा पॉजिटिव कहां कहां है, अभी हमारे को ऊपर दिखा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये नेगेटिव कहां कहां है, -1 से 1, तो इसमें हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये देखिए -∞ से -1 है ना, माइनस, और ये 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, तो इसमें हमारा एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इसमें हमारा एफ एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो इसको मैंने क्वाड्रेंट से समझाया है, अगर आपने किसी और मेथड से करा है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन होगा, 0 से 2 पाई है यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अच्छा, ये है हमारा बेसिकली क्लासिक ट्रीटमेंट जो कि सिलेबस में है नहीं, जब भी a cos x प्लस माइनस b sin x हो तो हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √a² प्लस b² से करते हैं, और वो हमारा फॉर्मूला बनता है। बेसिकली ये आपका हाइपोटेन्यूस है ना, और ये हमारा बेस है या परपेंडिकुलर, कुछ भी हो सकता है, ये भी हमारा बेस और परपेंडिकुलर। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया। अब हमें ये वाले साइन के ऊपर, इस साइन के ऊपर फोकस करना है, और उसी के हिसाब से 1/√2 को cos π/4 लिखूं या sin π/4 लिखूं, ये यही वाला साइन बताएगा। यहां पे भी इसको cos लिखे, cos π/4 या sin π/4, ये साइन बताएगा। कैसे, तो हमारे को दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें ये दो फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है, साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये वाला साइन आप जरूर फोकस में रखना, ये साइन काम आने वाला है, और ये cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो पहले हमने देखना है कि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे अगर साइन माइनस है, इसका मतलब हमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ बीच में साइन प्लस का है, इसका मतलब हमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा ये साइन माइनस था, तो हमने cos a प्लस बी, cos a cos b, तो हम इस 1/√2 को क्या लिखना, हमने cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 sin x, इसको हमने साइन π/4 लिखना था। तो अब ये बन गया हमारा cos a प्लस बी, दैट इज cos x प्लस π/4। अब ये हमारा मेन इंटरवल हमने लिखा जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 0 से 2 पाई तक है सर, ठीक है जी, ये आपका मेन इंटरवल है। तो अब मेन इंटरवल में सबसे पहले जो हमारा ये cos x प्लस π/4, ये f डैश x का साइन डिटरमाइन करेगा cos, और cos का साइन डिटरमाइन करेगा ये एंगल। जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा, cos का साइन क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो अब ये एंगल कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट बना के दे दिया है। तो क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखें यहां पे ध्यान से कि cos अगर है तो cos कहां कहां, फोर्थ और फर्स्ट में पॉजिटिव मैंने लिख दिया यहाँ पे,
सेकेंड और थर्ड में ये नेगेटिव होता है। ठीक है जी। अब ये एंगल तो हमारा x पाई बाय 4 प्लस एक्स है, यहां पे क्या x है, तो इसको हमने क्या करना, एंगल बनाना है। क्या करना है हमारा, एंगल बनाना। मैंने इंग्लिश में लिख दिया आपको मेक इट एंगल। ठीक है। फिर एंगल का काम क्या है, साइन हमने चेक करना, फिर उसको वापस क्या कर देना, x बना देना, मेक इट x। तो यहां पे हमने क्या करा, ऐड कर दिया पाई बाय 4, क्योंकि एंगल हमारा पाई बाय 4 है, तो ये हमारा x प्लस पाई बाय 4 यहां पे ऐड हुआ, तो 0 प्लस पाई बाय 4 हमारा क्या हो गया, पाई बाय 4, और 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ये हो जाता है 9 पाई बाय 4। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4। तो पहले मैं पाई बाय 4 और 9 पाई बाय 4 कहां होता है वो मैं आपको इस क्वाड्रेंट में दिखाऊं। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45। 45 बिल्कुल बच्चों यहाँ पे बीच में होगा हमारा पाई बाय 4, करेक्ट। तो ये पाई बाय 4 है, अब यहाँ सॉरी ये पाई बाय 4 है, ये क्या है हमारा पाई बाय 4 है। यहां से जर्नी स्टार्ट होनी है और यहां से चक्कर लगाते 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 हम देखिए कहां पहुंच रहे हैं, 2 पाई तक। और 2 पाई पे रुकना नहीं है, 2 पाई से वापस हमें क्या करना है, 2 पाई से वापस हमें पाई बाय 4 तक जाना है, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 4 है। तो यही हमारा 9 पाई बाय 4 एक चक्कर के बाद बन जाएगा। तो पाई बाय 4 में अगर 2 पाई ऐड करें, मतलब एक चक्कर लगा करके 2 पाई घूम करके आए, तो आप 9 पाई बाय 4 से पहुंचेंगे, है ना। 9 पाई बाय 4 से शुरू करके वहीं पे, जैसे हम 0 से शुरू करके एक चक्कर में 2 पाई पे पहुंच जाते हैं, तो पाई बाय 4 से शुरू करके एक चक्कर में हमने 9 पाई बाय 4 तक पहुंचना है। तो ये चीज होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इंटरवल को ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहां से जर्नी स्टार्ट होगी और रुकेंगे तभी जब इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो पाई बाय 4 से शुरू किया, चले 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 पाई बाय 2 पे रुके, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव साइन है। तो पहला इंटरवल हमारा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 का खुलेगा। उसके बाद पाई बाय 2 से चलना शुरू किया, चले नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पे रुके। अच्छा आगे देख रहे हैं ये भी नेगेटिव है, तो यहां पे रुकना नहीं है, आज से चल लेना है। तो यहां तक हमारा क्या बनेगा, ये दिस इज योर सेकंड इंटरवल कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक। अब यहां से वापस हमें चलना है, कहां तक पहुंचना, 9 पाई बाय 4 तक। तो ये चले हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रुकेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव में ही जा रहे हैं। तो दिस इज योर थर्ड इंटरवल। तो इसी इंटरवल में हमने साइन को देखना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको अभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहला इंटरवल हमारा क्या बना बच्चों, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, लेकिन चलेगा कौन, एंगल, क्योंकि एंगल है कॉस का यही, और यही डिसाइड करेगा कि ये कहां पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक में कॉस एक्स क्या रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा पॉजिटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर साइन पॉजिटिव का है। लेकिन उसके बाद हमें इस एंगल को क्या करना है, वापस से एक्स बना देना है, मेक इट एक्स। कैसे, जैसे हमने इसको पाई बाय 4 बनाया था ऐड करके, तो माइनस करके वापस एक्स बना देंगे। तो पाई बाय 4 में से पाई बाय 4 माइनस करा, आपका बन गया 0, और ये तो बनेगा ही एक्स क्योंकि इसी को बनाना था। और पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे, आपका पाई बाय 4। तो यहां पे एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया और एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग हो गया इन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू कहां से, 0 से पाई बाय 4। क्लियर है। तो पहला इंटरवल आपको मिल गया। चलिए सेकंड इंटरवल हमारा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बना के दिया है, आप वापस जाके देख सकते हैं। पाई बाय 2 से पाई बाय 4 एक्स, यही वाला एंगल चलेगा। अब इसमें हमारा कॉस पाई बाय 4 ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव रहता है। फिर हमने वापस इसको क्या करा, एक्स बना दिया, कैसे, पाई बाय 4 माइनस करके। तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे, आपका पाई बाय 4 आएगा, ये तो एक्स बनेगा ही। 3 पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे तो आपका 5 पाई बाय 4 ही आएगा, है ना। तो आप माइनस करके देखें, 5 पाई बाय 4। तो एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव आ गया, इसीलिए एफ एक्स हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। किस इंटरवल में, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में। अगला इंटरवल हमारा फाइनल इंटरवल है 3 पाई बाय 2 से कहां तक, 9 पाई बाय 4, लास्ट गोल। तो इसमें हमारा कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 पॉजिटिव हो गया हमेशा फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वापस से हमने इसको क्या करा, एक्स बना दिया माइनस करके। तो इसमें से पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस करा तो ये 5 पाई बाय 4 बन गया। 9 पाई बाय 4 में से माइनस करा पाई बाय 4 तो ये 2 पाई बन गया। तो ये एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फॉर एक्स इंटरवल
तो पहले और तीसरे इंटरवल में हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग है। पहला इंटरवल 0 से पाई बाय 4, तीसरा इंटरवल 5 पाई से 2 पाई, और सेकंड इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग है। तो हो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x। इंटरवल मैंने आपको सेम दिया है। अब ये हैवी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हम इसमें इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस सॉरी ये प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन माइनस कॉस एक्स, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर साइन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब चेक करें, 1 हमारा पॉजिटिव, बीच में साइन पॉजिटिव, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये दिस होल टर्म गेट कंफर्म पॉजिटिव टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। साइन डिटरमाइन करने के लिए हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया। अब यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट, √2 मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिए अब यहाँ पे प्लस साइन आ गया, तो हमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे प्लस है, तो यहां बीच में प्लस है, इसलिए हमने क्या करा यहां पे साइन a प्लस बी, तो इसके लिए साइन a, तो इसको हमने साइन पाई बाय 4 रख दिया, और यहां पे साइन a कॉस b प्लस कॉस a, तो इसको कॉस पाई बाय 4 प्लस रख दिया। तो ये बन गया हमारा साइन a प्लस बी साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो साइन हमारा फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। एज इट इज बिल्कुल प्रोसीड करें आप बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है, और थीटा का इंटरवल 0 से पाई बाय 2 रखा है यहाँ पे। तो फटाफट से इसमें क्वोशंट टूल लगेगा। क्वोशंट टूल में हमने 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया, 2 प्लस कॉस थीटा रखा, 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 4 कॉस थीटा, 4 बाहर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन 2 का 0, कॉस का माइनस साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट सीधा सीधा ओपन करें, 4 2 जा 8 कॉस थीटा, 4 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 4 कॉमन लेंगे आप, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1, तो ये इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, और हमने यहाँ पे ले लिया इसका एलसीएम, तो माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फटाफट से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, तो 8 कॉस थीटा कॉपी पेस्ट प्लस 4 कॉपी पेस्ट माइनस 2 का स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस 2 ab कॉस, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 4 कॉस थीटा होगा। तो अब ये हमने इसको ब्रैकेट ओपन करा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 गॉट कैंसिल्ड, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस माइनस माइनस 4 कॉस थीटा, तो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बन गया हमारा 4 कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आप कॉस थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारा ये बच गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो गया हमारा कंफर्म पॉजिटिव टर्म। अब बचा ये 4 माइनस कॉस थीटा, ये कैसे हो गया कंफर्म पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1, मैक्सिमम कॉस थीटा कहां तक उड़ेगा, 1 तक, तो मैक्सिमम ये कॉस थीटा अगर 1 जाएगा तब भी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 3, और ये पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए बच गया कॉस। और cos थीटा हमारे इंटरवल जो क्वेश्चन में गिवन है 0 से पाई बाय 2, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। तो हमारा अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। अब हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो लॉगरिथमिक के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें, log e की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 0 इज नॉट डिफाइंड, log ऑलवेज नेगेटिव इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, डोमेन ऑफ लॉग, तो लॉग के साथ जो भी टर्म रहेगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, ये देखिए लेस देन 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना,
ये हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, मतलब डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन ऑफ लॉग जो होगा वो यहां पे जो भी चीज होगी, मैं ये लिख रहा हूं, ये वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। ये है हमारा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, तब तक इसकी जरूरत है। अच्छा, ई की वैल्यू जो होती है, ई की वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 के आसपास होती है, तो इसका भी इस्तेमाल हमारे को करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स में है, तो डिफरेंशिएट करें फटाफट। कोसेंट रूल लगाया है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स रखा है, एक्स का डिफरेंस 1 माइनस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बच गया log x माइनस 1, ये तो गया हमारा होल स्क्वायर टर्म पूरा कंफर्म पॉजिटिव। एफ एक्स इंक्रीज, एफ एक्स डिक्रीज, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0, log x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, log x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब log 1 को इधर भेजा, log x इज ग्रेटर देन 1, log x इज लेस देन 1। अब ये जो है x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को यहां पे log x इज इक्वल टू, अगर y है कुछ नहीं होता, बेस हमारा e होता है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, e के पावर y। बहुत बार बता चुका हूं मैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो ये वाला बेस, इसका बेस, उसका बेस, e के पावर क्या हो गया 1, तो e रहेगा, और x शुड बी लेस देन e, तो e यहां पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो हमने यहां पे e की वैल्यू डाल दी, e को एक क्रिटिकल पॉइंट लगाया। अच्छा, 0 से बड़ी होती है इसलिए मैंने 0 को यहां रखा, और 1 भी, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग होती है तो ऑब्वियसली 0 और e के बीच में क्या होगा 1 का अलग इंपॉर्टेंस है, वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए, यहां बोल रहा है x की वैल्यू e से बड़ी होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा, कंडीशन हमने इंक्रीजिंग का ले रखा है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, e से बड़ी वैल्यू क्या होगी, e से इंफिनिटी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से, मतलब e से छोटी होनी चाहिए, ये देखिए e से छोटी हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा पूरा। तो अब e से छोटी वैल्यू है, लेकिन log के साथ क्या लगा हुआ है, यहां पे log के साथ क्या लगा हुआ है, x। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन से हमारा क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसीलिए x नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता, तो इधर का रास्ता तो इसके लिए क्या है, ब्लॉक है, इधर हम जाएंगे नहीं, तो शुरू कहां से करेंगे जर्नी, 0 से e। तो यही लिखा है, बट x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से e। अब 0 से e आते आते बीच में आपका 1 आता है। अब 1 का क्या बोले सर, आपका फंक्शन क्या है बच्चों, x अपॉन log x। अगर यहां पे बीच में x की वैल्यू 1 आती है तो ऑब्वियसली हमने रखना पड़ेगा, तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो 1 अपॉन log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0 विच इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए लिख करके दिया है, बट x शुड नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 से e, तो आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 1 मत रखना। तो जब एक दो वैल्यूज को हटानी होती है तो हम लोग माइनस यूज करके कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, x इस इंटरवल में f क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बोर्ड में आने के चांसेस कम है, बट नेवर माइंड, ये हमारा बोर्ड का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इससे बच नहीं सकते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉग से है, ये आपके एक्सरसाइज से है, लॉग x 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स लगा हुआ है लॉग के साथ, तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1, आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखिए, और -2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो अब इसका डोमेन की बात हम लोग करें, तो डोमेन का मतलब क्या है कि लॉग के साथ, हमारा लॉग के साथ क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स है, तो लॉग के साथ जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका डोमेन ही क्या है, ये x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा सर, x -1 से बड़ी होनी चाहिए मतलब -0.5 हो सकता है क्या, चलिए चेक करते हैं। आपने बोला लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल बोला, तो अगर हम x की जगह पे -0.5 रखते हैं तो लॉग 1 -0.5 क्या हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से यहां पे, लॉग 0.5। तो ये नहीं कि x की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, जो लॉग के साथ होगा, है ना, लॉग के साथ यहां पे कौन है, 1 प्लस एक्स, ये नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, x नेगेटिव हो सकता है, नेवर माइंड, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब फटाफट हम अपने काम पे चलते हैं। लॉग का डिफरेंस है 1 बाय कोसेंट रूल लगेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स को रखा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x को रखा, 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x गॉट कैंसिल्ड, ये होल स्क्वायर रहेगा। और यहां पे हम लोग लेना है अब इसका एलसीएम 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां गया, 4 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर खोले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x। तो 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अकेला बच गया राजकुमार जो कि एक्स स्क्वायर है और वो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, है ना। और 1 प्लस एक्स डोमेन ऑफ द फंक्शन पहले दे रखा है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1। तो जब ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो होल एफ डैश एक्स गॉट पॉजिटिव। तो हमारा क्या हो गया, since f dash x is positive therefore fx is increasing in its domain। डोमेन मतलब x की वैल्यू -1 जब भी रखेंगे। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट हमारा लॉग का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ध्यान से देखेंगे तो आराम। चलिए अब नेक्स्ट का टॉपिक आपका या तो डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टॉपिक में आपका मैं बता दे रहा हूं, और इसको वाइंड अप आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन मैट्रिसेस के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में डाल रखा है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का 2 मार्क का कैटेगराइज करके। तो आप वो वीडियो देख लो तो आपके ऐसा ही प्रिपरेशन हो जाएगी, मुझे डालने की जरूरत नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन स्पेशली मैंने बोर्ड के लिए बनाया था, तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते। सॉरी, रिलेशन फंक्शन नहीं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। हाँ, रिलेशन का वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, उसमें काफी क्वेश्चन है 1 मार्कर। तो बट मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका ये 2 टॉपिक हमारा ड्यू रहा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है रिलेशन फंक्शन में उसी वीडियो एडिशन कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।